नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है बुध, खाना नंबर 8, लाल किताब 1941, पेज 144। तो आज के टॉपिक में जो पहली लाइन है, जो आशिया लिखी होती है बुध खाना नंबर 8 की, वो मैं बताता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि खाना नंबर 8 जो है वो मंगल बुध की ज़मीन है, शनि का पक्का घर है और चंद्रमा का भी पक्का घर है उम्र के लिए, है ना, लॉन्जिटिविटी के लिए। उम्र के लिए चंद्रमा का भी पक्का घर है, ऐसा 1942 में लिखा हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, क्या लिखा है पहली लाइन में। पहली लाइन में लिखा हुआ है लेटा हुआ अंडा। अब लेटा हुआ अंडा यहाँ बुध खाना नंबर 8 में यहाँ पे पहली बार आया, उससे पहले बार बार आया खड़ा हुआ, खड़ा अंडा। तो अंडा जो होता है उसको कई बार हम बुद्धि को भी अंडा बोलते हैं, जो हमारी प्रखर बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, उसको भी कई बार लोग अंडा बोलते हैं। ऐसा भी कई बार सुनने में आया पंजाब साइड में। तो लेता हुआ अंडा का जस्ट वही मैं मतलब लूंगा जो खड़ा अंडा का ऑपोजिट। खड़ा अंडा का जो मैंने खाना नंबर 2 में बहुत विस्तृत से बताया था कि ऐसा आदमी जो होता है सेल्फ स्टैंड होता है, खुद अपने बाहुबल पे वो खड़ा होता है, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और लेटा हुआ अंडा का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिना सपोर्ट के वो जीवन में खड़ा होना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना नंबर 8 बुध वाले को, इसलिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और विशेषकर नर ग्रहों की जो सपोर्ट है वो ज़रूरत होती है। ये मैं लेटा हुआ अंडा का अर्थ यहाँ पे मैं लेता हूँ। इसका दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कई बार कि क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और अंडा जो है कई बार बुद्धि से रिलेटेड भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति का क्या होता है कि कई बार कोई बात पहली बार भी नहीं समझ में आती, थोड़ी लेट समझ में आती है। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ट्यूबलाइट दिमाग है भैया आपका, यानी जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा समझ में आता है और बहुत गहराई से समझ में आता है, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक नहीं आता। ये इस तरह का मामला है। तो हम इसको इस तरीके से इसका दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं लेटा हुए अंडे का। ऐसे मैंने 2 मीनिंग आपको बता दिए, बाकी आप और अनुभव करें कि क्या मीनिंग हो सकते हैं। आगे का लिखा है मुर्दा या मुर्दे का फूल। मुर्दा का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुर्दा का मतलब यही है, बहुत सिंपल सी बात है। या कमज़ोर दिल वाला, मुर्दा इसका मतलब ये भी हो सकता है। या मुर्दे का फूल। अब मुर्दे का फूल क्या हुआ, तो जो मुर्दे पे फूल चढ़ाते हैं वो आशया बताई है खाना नंबर 8 बुध की। तो मुर्दे का फूल देखिए, चंद्रमा यहाँ पे उम्र का कारक है और मंगल बुध है, यहाँ पे मंगल बुध की जमीन है, शनि भी यहाँ पे पक्का घर है शनि का। तो यहाँ पे ये बात हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत मौतें देखने को मिले। एक तो ये हो गया मुर्दे का फूल। दूसरा ये है कि सिंपैथी में जो है, सिंपैथी में हम लोगों को हमदर्दी दिखाने के लिए फूल देते हैं, है ना, फूल चढ़ाते हैं हम। कोई भी जब बैठक बैठक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो फूल क्यों चढ़ाते हैं? हमदर्दी, श्रद्धा के पक्ष पे। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सिंपैथी वाला हो सकता है, जो बहुत लोगों के दुखों में सहायता देने वाला हो, लोगों के दुख में मदद करने वाला हो। ये बात भी मुर्दे का फूल हो सकते हैं। तीसरा इसका एक और मतलब हम ये ले सकते हैं कि कई बार इंश्योरेंस से जो पैसा आता है, इंश्योरेंस से जो फायदा होता है, वो भी मुर्दे का फूल के बराबर ही है। यानी कि नुकसान होने पे इंश्योरेंस पैसा देता है। आज के ज़माने में, पहले तो ये सब सिस्टम था नहीं, तो वो जो इंश्योरेंस से पैसा आना भी मुझे लगता है कि ये मुर्दे का फूल का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इंश्योरेंस वगैरह करा के रखनी चाहिए सबकी, अपने परिवार की, कि कभी कोई दुर्घटना घटना हो जाए तो इंश्योरेंस की मदद मिल जाए। आगे मैं चलता हूँ। दीमक। दीमक जैसे हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल लकड़ी को खा जाती है, खोखली कर देती है। तो दीमक खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 3 में भी दीमक था और अभी बुध खाना नंबर 8 में भी दीमक बोला है। तो दीमक का मतलब धीरे धीरे जो जीवन है खोखला होता चला जाता है, जैसे जैसे समय गुजरता है जो है जीवन बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह खराब हो जाता है। तो ये मेरे को लगता है यहाँ दीमक का मतलब है इस जगह। और बहन, लास्ट आशया जो लिखी है बहन है। अब बुध खाना नंबर 8 में बहन बोला है,
इसको तो जस्ट आप एक नोट कर लीजिए, बहन के थ्रू उपाय करा सकते हैं, या बहन के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हम बुध खाना नंबर 8 से इंडिकेट कर सकते हैं। बहन बुध खाना नंबर 8 में क्यों बोला, बुध खाना नंबर 3 में बहन क्यों नहीं बोला, ये बात पे अभी R&D की ज़रूरत है। और ये चीज़ आप लोग देखें, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर भी आप लोग ढूंढें। बाकी 1952 जब पढ़ेंगे तब इसका उत्तर और अपन देख लेंगे। अब अपन नीचे आते हैं, क्या लिखा है दोहों में। बुध 8वें जब आ हुआ भट्टी रेत तपा। बुध 8वें जब आ हुआ, जब आ गया, भट्टी रेत तपा, लड़की बहन ससुराल से बेवा हो के आ। तो भट्टी रेत, भट्टी जो है वो मंगल बुध की निशानी है। भट्टी जो होती है आग, रेत जो है बुध को रेत भी बोलते हैं, और तपा यानी गर्म हो गया। लड़की बहन ससुराल से बेवा होके आ, यानी कि लड़की हो, यानी उसकी खुद की लड़की हो या बहन हो, वो दोनों में से कोई भी विधवा होके वापिस अपने घर में आ जाती है। यानी बुध जब 8 में आता है, बुध जब भी 8 में आएगा तो भट्टी रेत तपा यानी मंगल पद की निशानी हो जाएगी। मंगल पद निशानी होगी भट्टी रेत तपा, और रेत जो है वो तप जाएगा, यानी कि बुध खराब हो जाएगा, मंगल पद के कारण बुध खराब हो जाएगा, और उसका जो असर है वो बहन पे या अपनी लड़की पे पड़ेगा, जो बेवा होके आ जाएगी, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो आज के ज़माने में खाली डेथ होने से ही बेवा नहीं होते, डाइवोर्स होने से भी हम उसको आज के संदर्भ में हम बेवा बोल सकते हैं, कि डाइवोर्सी भी जो है वो भी एक प्रकार का बेवा ही शब्द होता है। हम उसको आज के ज़माने में ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है, रेत जली है जंगल की, जलता मंगल बत, लड़का मामू और माता भी सफाचट हो सब। यानी कि रेत जली है जंगल की, जंगल भी बुध है, रेत भी जो है बुध है, ये जल गई है। जलता मंगल पद, मंगल पद के कारण सब कुछ नष्ट हो रहा है ना। लड़का मामू और माता भी, लड़का भी इसमें गया, लड़की ही नहीं, लड़का भी गया, मामू भी गया, और माता भी, माता का घर भी गया, यानी कि बहुत सारे ग्रह इसमें साथ चले गए। सफाचट हो सब, यानी सब जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। भेड़ चाल सब ग्रह करे, मंगल बुध हो, मंगल बुध जो हो, बंद सांस सबकी करे, बुध नाग बल हो। यानी कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो भेड़ चाल करेंगे। देखो बुध के साथ ऑलवेज, बुध एक ऐसा चक्कर है जिसमें सारे ग्रह घूमते हैं, ये बार बार लाल किताब में कई जगह बताया गया है। तो इसलिए कई बार लाल किताब में लिखा है खरबूजा देख खरबूजे का रंग बदला, और यहाँ पे लिखा है भेड़ चाल सब ग्रह करे। यानी कि जो भी दूसरे ग्रह है, यानी कि जो ग्रह कमजोर हैं कुंडली में, उनकी उनकी भेड़चाल सब करेंगे। यानी एक ग्रह कमजोर होगा तो सारे ग्रह कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में भेड़चाल को लिया गया, भेड़चाल सब ग्रह करे, मंदा बुध जो हो, यानी मंदा बुध को सब फॉलो करेंगे, बंद साथ सभी करे, यानी कि कोई भी जो ग्रह है, दूसरा ग्रह है, वो अच्छा रिजल्ट देना बंद कर देता है, उसकी सांसें बंद हो जाती हैं, अच्छा रिजल्ट देना बंद हो जाता है जब बुध मंदा हो 8वें में। बुध नाग बल हो, यहाँ नाग बल का मतलब जैसे नागपास होता है ना, नागपास जो लक्ष्मण जी को इंद्रजीत ने मारा था, नागपास में बांध दिया था दोनों को, राम लक्ष्मण भगवान दोनों को बांध दिया था। तो उस तरीके से ये बुध खाना नंबर 8 में सब ग्रहों को बांध देता है। अगर हम 1952 पढ़ेंगे पेज 566 में, तो वहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में बताया है कि जैसे खाना नंबर 1-2 के अंदर शनि मंदा फल देता है। अगर खाना नंबर 1-2 में शनि हो तो वह मंदा फल देता है। 4-5 में मंगल मंदा फल देता है, 7 में सूर्य देता है, 3-6 में केतु देता है, 8 में चंद्रमा देता है, 9 में राहु देता है, 10-11 में बृहस्पति देता है, 12 में बृहस्पति राहु देता है। तो ये एक वहाँ पे कॉलम दिया है, इसको हम डिटेल में 1952 में ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे ग्रहों को हमें सारी ग्रह की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ग्रह बुध खाना नंबर 8 में होने के कारण खराब हो रहा है। तो ये यहाँ पे दोहे समाप्त होते हैं। अब हम जो है, अब जो इसमें फरमान में जो लिखे नीचे लिखा है, दोहे के नीचे जो लिखा है वो अपन पढ़ते हैं। उम्र के हर 8वें साल फोकी खुशी का शानदार बाजा बजता होगा। फोकी खुशी का मतलब हो गया कि दिखावटी खुशी का हर साल 8वें साल में बाजा बजता रहेगा।
मगर पौधे से टूटा हुआ मुर्दा फूल या मुर्दे पर चढ़ाए जाने वाला मंदा फूल होगा, जिसमें राहु यानी ससुराल, केतु यानी औलाद, शुक्र यानी स्त्री तादाद, और खुद बुध यानी बहन, लड़की, बुआ, फूफी, और खाना नंबर 6 की चीजें जैसे माता पिता के रिश्तेदार, मामू, मामू खानदान, सबका मंदा हाल शामिल होगा। मगर मंगल से अब मंगल बद ना होगा, बल्कि भाइयों के लिए बुलंद करे और मौत का दरवाजा बंद हो। मगर वालदेन बर्बाद, मौतें 14 साल हो। तो यहाँ पे इतनी लंबी फहरिस्त के अंदर इसमें ये बताया गया बहुत सिंपल में कि जब भी खाना नंबर 8 में बुध होगा तो राहु बर्बाद होगा, यानी ससुराल बर्बाद होगा। ठीक है, औलाद भी बर्बाद होगा, जो ऊपर धोए में भी लिखा हुआ है, और शुक्र यानी स्त्री भी है ना। बुध का मतलब बहन, लड़की, फूफा, बुआ, जो भी बुध के कारक है वो भी, उनकी भी उम्र कम हो सकती है, वो भी बर्बाद होंगे। खाना नंबर 6 की चीज़ें भी जो है वो भी बर्बाद होंगे, माता पिता के, और सब मंदा, सबका मंदा हाल है। लेकिन एक ही जन बचा हुआ है, वो है मंगल, यानी भाई जो है, भाई बचे हुए हैं। अगर खाना नंबर 8 में बुध है तो भाई के लिए खराब नहीं है, ये बात इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसको आप अनुभव करके देखें, टेस्ट करके देखें और कुंडलियों में, तो आप पाएंगे ये काफ़ी सही है। तो भाई बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे, भाई यहाँ पे सही है। वालदेन यानी माता पिता के, पिता भी, माता के लिए तो पहले ही कह दिया है, और पिता के लिए वालदेन भी यहाँ पे बर्बाद की बात की है, यानी माता पिता सब सब बर्बाद हो रहे हैं सिवाय भाई के। हाँ, और मौतें 14 साल हो, यानी 14 साल की उम्र तक बहुत सारी मौतें देखने को मिल सकती है, या 14 साल तक मौतें देख सकते हैं। कहाँ से शुरू होंगी 14 साल, ये भी हमें सोचने का विषय है। लेकिन मौतें 14 साल हो, ये इसके बहुत सारे मतलब है, ये हम आगे देखेंगे। बुध नंबर 8 बेवा बनाता है अपने खून के मुतालिक जब तक खाना नंबर 2 खाली हो। यानी कि बुध अगर 8 में है और 2 खाली है तो वो अपने परिवार के रिश्तेदारों में बेवा वगैरह बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, खुद के परिवार में। ठीक है ना। और लेकिन अगर खाना नंबर 2 में, लेकिन अगर नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो ससुराल खानदान में भी यही लानत देगा, जिसका सबूत मकान में सिर्फ पौड़ियाँ सारी की सारी गिराकर दोबारा बनाना होगा। कुछ सालों बाद वो मकान भी दोबारा बनेगा, और लानत से बचाने का उपाय। तो यहाँ पे जो लिखा है कि अगर खाना नंबर 2 के अंदर अगर कोई भी ग्रह है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम ससुराल की तरफ भी होंगी। खुद की तरफ तो है ही, ससुराल और एडिशन में आ जाएगा। अगर खाना नंबर 2 खाली है तो सारी प्रॉब्लम खुद के परिवार में है ज़्यादा, और खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह है तो ससुराल में भी यही प्रॉब्लम होगी। और इसमें एक इसकी निशानी बताई है कि मकान की सीढ़ियाँ तोड़ के दोबारा बनाना। जब भी बुध खाना नंबर 8 में आता है तो हिदायत दी जाती है, वर्षफल में जब भी आता है, कि सीढ़ियाँ नहीं तोड़ी जाए, सीढ़ियाँ तोड़ने से मंगल बद हो जाएगा। और ये बताइए, या कुछ सालों बाद मकान भी दोबारा बनेगा। अगर सीढ़ियाँ टूटी है तो मकान भी, यानी छत भी टूटेगी। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे बताइए, क्योंकि मकान का मतलब शनि है यहाँ। तो अगर सीढ़ियाँ तोड़ देंगे तो बुध खराब हो जाएगा, और फिर दोबारा मकान बनेगा, यानी शनि भी दोबारा बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी एक निशानियां बताई हैं खराब बुध की। लानत से बचने का उपाय, यहाँ पे उपाय देखिए, इतना खराब बुध है कि यहाँ किताब है, बिल्कुल सीधा सीधा उपाय बताया है। क्या उपाय है? पहला, बुध के स्थान की पूजा मुबारक होगी, वरना खाली घड़ा बसता रहे, है ना। खाली घड़ा बसता रहेगा मतलब औलाद और मर्दों का मंदा हाल होगा, यानी औलाद और मर्द जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आते रहेंगे। जब कुंडली जन्म सालाना माहवारी के खाना नंबर 8 में आवे। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि जब भी बुध जो है वर्षफल में 8 में आए, महीने वाला जो फल है उसमें अगर 8 में आए, और जन्म में भी अगर 8 में हो, कहीं भी अगर 8 में आए, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी ये है कि मंथली जो कुंडली होती है, मंथली चार्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। इस चैप्टर में ये बात बहुत क्लियर है। वर्षफल तो है ही है, मंथली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना मतलब यहाँ पे इस बात को लिखा है, तो उसमें क्या करना है कि बुध के स्थान की पूजा मुबारक होगी। बुध के स्थान की पूजा का मतलब हो गया, नॉर्मली जो बुध का स्थान होता है वो कन्या पूजन का स्थान होता है, दुर्गा पूजन का स्थान होता है। अगर आपके घर में कोई कन्या पूजन या दुर्गा पूजा वगैरह ये सब का, या कोई मंदिर है आपके, तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे
बताई गई कि चेंज हमें नहीं करना चाहिए, वो हम करेंगे तो ये सब नुकसान होगा, खासकर जब बुध वर्षफल में, मंथली चार्ट में और जन्म कुंडली में हो। और दूसरा उपाय क्या बताया, मिट्टी का कोरा बर्तन मंगल की चीजों से भरकर शमशान या कब्रिस्तान या किसी उजाड़ या वीराने में दबाना मुबारक होगा। तो शमशान, कब्रिस्तान, उजाड़ और वीराना, ये सारे शब्द जो है खाना नंबर 8 के हैं। तो खाना नंबर 8 इन सब का कारक है। और इसका उपाय क्या है, मिट्टी का कोरा बर्तन। तो मिट्टी का हम बर्तन लेंगे, गोल बर्तन लेंगे, जो बुध का निशानी है गोल। और उसमें कोरा बर्तन का मतलब होता है बिल्कुल न्यू न्यू बर्तन लेंगे, अनयूज बर्तन लेंगे, बिल्कुल नया। कोरा बर्तन का मतलब कोरा का बहुत मतलब, कोरा एक ऐसा शब्द है जो अनयूज, न्यू और खाली, तीनों का एक ही शब्द है कोरा। तो ये कोरा बर्तन लेंगे और इसमें क्या भरेंगे, मंगल की चीज़। तो मंगल की क्या चीज़ें हैं, शहद है और खांड है, खांड का मतलब चीनी। तो वो भर के मिट्टी का हमने बर्तन ले लिया, उसमें शहद भर लिया, बेस्ट तो है शहद ही भर ले, या और चीनी। और उसके ऊपर वापस मिट्टी का ढक्कन लगा के और उसको हम वीराने में दबा दें, कोई भी वीरान स्थान के अंदर या कब्रिस्तान या शमशान में, कहीं भी, जो खाना नंबर 8 की राशि है। तो ये इसका एक उपाय, दो उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये बुध खाना नंबर 8 यहीं पर ही कंप्लीट होता है, लाल किताब 1941, पेज 144 145। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में 1952 की जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।